स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम सेल्फ विद पूजा में। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। रीज़न ये था कि जो क्लास है इतने दिनों से नहीं आ पा रही थी। इसका रीज़न था टेक्निकल इशू जो कि बहुत ज़्यादा हो गए थे। उसी वजह से जो है क्लास अपलोड हो ही नहीं पा रही थी। चाहते हुए भी क्लास जो है मैं आप लोगों के साथ जो है दे नहीं पा रही थी और उसके लिए बहुत ज़्यादा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और इन सब से मेरे को एक सबक मिला है और शायद हमें अपनी जो कमियां हैं उनसे सबक लेना ही चाहिए। इससे ये सबक मिला मुझे कि हमें हमेशा अपना प्लान भी जो है रेडी रखना चाहिए, ताकि अगर कोई विपरीत कंडीशन, कोई अलग सिचुएशन भी हो गई है तो हम उससे निपट सकें। तो चलिए आज इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। और लैंग्वेज डेवलपमेंट में हम कई सारी चीज़ें देखेंगे। बच्चे की पहली भाषा क्या होती है, क्या क्या किस तरह से उसका विकास होता है भाषा का, किस महीने में क्या बोलना सीखता है, ये सब चीज़ें आज की क्लास में हम जानेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चे का भाषा विकास किस तरह से होता है आज हम ये जानेंगे। सबसे पहले जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, दो भागों में होता है। पहला है प्री डेवलपमेंट होता है, प्री स्पीच, और दूसरा होता है स्पीच। मतलब प्री स्पीच का मतलब बोलने से पहले की जो स्पीच है वो चीज इसके अंतर्गत आती है। तो प्री स्पीच जो है इसे भी हमने चार भागों में बांटा है। क्राइम, पहले सबसे पहले जो बच्चा है क्या करता है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है रोते हुए पैदा होता है। और हमने ये जाना था कि अगर बच्चा नहीं रो रहा है तो डॉक्टर्स उसको क्या करते हैं, उसको मारते हैं ताकि वो रो सके, ताकि उसके फेफड़े खुले। तो बच्चे की सबसे पहली जो भाषा होती है वो होती क्या है, क्राइम। तो ये क्या है, बच्चे की प्रथम भाषा है। ये चीज जो है इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है कि बच्चे की पहली भाषा क्या है। तो बच्चे की पहली भाषा, बच्चा आते ही बोलना शुरू नहीं करता है। बच्चा सबसे पहले क्या करता है, रो के अपने जो भी उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसको भूख लग रही है या फिर उसको गीला लग रहा है, ठंड लग रही है, कोई चीज उसको चुभ रही है, ये सब चीजें वो रोकर अपनी एक्सप्रेस करता है। तो बच्चे की जो पहली लैंग्वेज है वो है भाषा। कौन सी है, प्रथम लैंग्वेज जो है वो है। बच्चे के रोने का जो कारण होता है वो अलग अलग होता है, जैसे कि जन्म से 7 सप्ताह तक, 7 सप्ताह तक बच्चा भूख के कारण रोता है। अगर उसको भूख लग रही है तो इस वजह से वो रोता है। 3 माह का बच्चा जो है, अगर उसका पेट दुख रहा है, पेट दर्द के कारण रोता है। 4 से 5 माह का बच्चा जो होता है वो अपने साथ खेलने वाले व्यक्ति के जाने के कारण रोता है। मतलब अगर आप उसके साथ जाके एकदम से, मान लिया आप बुआ वगैरह है, मौसी वगैरह है, बच्चे के साथ गए, आप खेल रहे हैं उसके साथ थोड़ी देर के लिए, और जैसे ही आप जाने लगते हैं तो वो आपको देखकर रोने लगता है कि आप जाओ मत, मेरे साथ खेलो, मुझे खिलाओ। तो बच्चा जो है, बच्चा इसीलिए रोता है। 4 से 5 महीने का बच्चा इसी वजह से रोता है क्योंकि जो भी, जैसे आप उसको खिला रहे, उसको यूं लगता है कि आप मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे साथ खेलो। तो इसी वजह से वो रोता है। इसके बाद में ये क्राइम में ही है। 5 माह में अजनबी व्यक्ति को देखकर डर जाता है बच्चा, व्यक्ति को देखकर रोता है। और 6 से 6 माह में कोई चीज के लिए रोता है। मतलब मान लीजिए आप, बच्चा किसी पेन से खेल रहा है, हाथ में उसके पेन है, आप उससे एकदम से छीन लोगे तो वो एकदम से रोने लगता है। तो 6 माह का बच्चा जो है, कोडिंग क्या होती है, बच्चे की पहली भाषा होती है। सबसे पहले जो जन्म से लेके 3 सप्ताह तक तो बच्चा किस लिए रोता है, भूख के लिए रोता है। भूखा बच्चा होता है तभी रोता है। 3 माह का बच्चा पेट दर्द होता है तब रोता है। 4 से 5 महीने का बच्चा, अगर आप उसके साथ खेल रहे हो और एकदम से जा रहे हैं तो वो रोएगा। और 5 माह का बच्चा, ये माह है, आप ये ध्यान रखिए, वर्ष नहीं है, माह है, महीने में चल रहा है अभी।
तो 5 माह का बच्चा किसी अजनबी को देखकर रोता है, 6 माह का बच्चा अपने से कोई उससे आप कोई चीज़ छीन ले जिससे वो खेल रहा है, अगर वो छीन लेता है तो वो रोने लगता है। नेक्स्ट जो है कोइंग। कोइंग जो है 1.5 माह में जन्म के 1.5 माह बाद ही स्टार्ट हो जाती है। ये क्या है, 1.5 माह बाद स्टार्ट हो जाती है आपकी। ये क्या होती है, 1.5 माह बाद ही स्टार्ट हो जाती है। और ये बच्चा जो है कोइंग की आवाज जो है जानबूझकर निकालता है, बार बार निकालना चाहता है। आवाज पता है, वो उसके मुंह से रोने की आवाज निकल रही है, लेकिन एकदम से जब उसके मुंह से कोइंग यानी कूकने की आवाज आती है तो उसको मजा आता है, वो उस आवाज को बार बार निकालने की कोशिश करता है। ये क्या करता है, बार बार कोइंग करता है। अब नेक्स्ट है बैबलिंग। बैबलिंग जो है बहुत ही मतलब प्यारी लैंग्वेज होती है बच्चों की, जो कि हम भी सुनकर हमें भी लगता है कि हाँ बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, क्राइंग, छोटा बच्चा जो होता है ना, बहुत छोटा बच्चा जब वो रोता है तो हमें पता भी चल जाता है कि वो मतलब कितना बच्चा है। उसके रोने से हमें पता चल जाता है कि कितना छोटा बच्चा रो रहा है। बहुत छोटा बच्चा जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके रोने की और कुछ महीनों बाद में बच्चे के रोने में परिवर्तन आता है। क्या होता है बैबलिंग में, बच्चे की ध्वनि से संबंधित मांसपेशियां मजबूत होती हैं। क्या होती है, ये ध्वनि से संबंधित जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होंगी इसमें। साथ ही इसमें क्या होता है, बच्चा जो है स्वर और व्यंजन जो है इन दोनों को मिलाकर बोलने की कोशिश करता है। स्वर और व्यंजन को मिलाकर बोलता है, जैसे कि दादा, पापा, मामा, नाना, इस तरह से वो बच्चा जो है बोलता है। मतलब स्वर और व्यंजन इनको मिलाकर बोलता है। इसके बाद में है गेस्चर। गेस्चर का मतलब होता है हाव भाव। हाव भाव, इसमें बच्चा क्या करता है, बबलाने के साथ साथ क्या करता है, हाव भाव भी प्रकट करता है। बबलाता भी है और हाव भाव भी अपने प्रकट करता है। तो ये चीजें हमने देख ली। प्री स्पीच में क्या क्या आएगा, क्राइंग, कोइंग, आपका आ जाएगा बैबलिंग और आपका आ जाएगा गेस्चर। क्राइंग, कोइंग और ये चीज याद रखिए। आया हुआ है क्वेश्चन कि बच्चे की प्रथम लैंग्वेज क्या होती है, बच्चे की प्रथम भाषा जो है वो क्राइंग होती है। ये सब चीजें हमने देख ली। आप साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिए। स्पीच, इसमें 2 चीजें आ जाएंगी आपकी, उच्चारण और आकलन क्षमता। मतलब बच्चा सीखता कहाँ से उच्चारण करना। आप वो बच्चा क्या करता है, हर चीज को ऑब्जर्व करता है, हर चीज का आकलन करता है। जैसे आप बात कर रहे हैं वैसे ही उस चीज को वो ऑब्जर्व करता है। जैसे आपने अपने घरों में भी देखा होगा, बच्चा जो है जैसे आप जिस नाम से बच्चे को बुलाते हैं तो उसी नाम से वो खुद को जो है प्रणन वो बुलाता है। मतलब जैसे कि आप उसको छोटा बुला रहे हैं, सोनू बुला रहे हैं, तो वो बोलता है सोनू को भूख लगी है, सोनू को ये चाहिए, सोनू को वो चाहिए, सोनू को घूमी घूमी लेके चलो, ऐसे ऐसे। मतलब बच्चा खुद ऑब्जर्व करता है पहले कि किस तरह से बोला जा रहा है, उसके बाद में वो क्या करता है, बोलने की कोशिश करता है। उच्चारण, उच्चारण में बच्चा दोनों चीजें करेगा। पहले आकलन करता है, आकलन के साथ साथ उच्चारण। आकलन के साथ साथ आपका क्या है, उच्चारण आएगा। शब्द भंडार, बच्चा जहाँ अभी तक तो क्या कर रहा था, छोटे छोटे वर्ड बोल रहा था स्वर और व्यंजन को मिक्स करके, ताकि थोड़ा थोड़ा हमको क्लियर हो जाए। अब बच्चा क्या करता है, शब्दावली अपनी बनाने लगता है अपनी। और इसमें जो बच्चे की पहली शब्दावली जो होती है, पहली शब्दावली या पहला जो शब्द होता है उसको बोलते हैं हेलो फेसेस। हेलो फेसेस, हेलो फेसेस कहते हैं पहले शब्द को।
इसमें बच्चा अपने शब्दों को जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू करता है, मतलब एक ही शब्द में अपनी बात को समझाने की कोशिश करता है, जैसे कि मम्मा मम, मम्मा भूख, मम्मा घूमी, मम्मा नीनी, इस तरह से वो बोलता है, छोटे छोटे वर्ड बोलता है, जिसको मतलब हम जैसे अभी हम हैं तो हम इस तरह से थोड़ी ना बोलेंगे, हम तो बोलेंगे मम्मी आप है ना, मतलब खाना बन गया है तो हमें दे दीजिए, इस तरह से हम बोलेंगे। लेकिन बच्चा क्या करेगा, एक ही शब्द लेगा और उस शब्द से अपनी बात को समझाने की कोशिश करेगा। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं आप याद रखिए, मम्मा भूख, मम्मा नीनी, इस तरह से बोलता है बच्चा। नेक्स्ट जो है वाक्य निर्माण। अभी तक बच्चा वर्ण को सीख रहा था, स्वर व्यंजन को मिलाकर बोल रहा था, फिर शब्दावली उसकी चल रही थी। अब बच्चा जो है थोड़ा एक एक वाक्य बोल, और ये जो हमने देखा भंडार जो है, इसका शब्द भंडार बच्चे का 3 से 4 शब्दों का होता है, धीरे धीरे पढ़ता है ये बच्चा जैसे जैसे आकलन करता है। और ये शब्द भंडार भी जो है बच्चे के रहन सहन पर निर्भर करता है। अगर बच्चा जो है जॉइंट फैमिली में रह रहा है, कई सारे लोगों के साथ घुल मिल रहा है, मतलब घुल मिल रहा का मतलब काफ़ी बड़ी फैमिली है, बच्चे को हर कोई खिला रहा है, सबके गोद में है, इस तरह से, तो बच्चे का जो भाषा विकास है वो भी जल्दी होता है। और वहीं अगर आप एकांत परिवार में रह रहे हैं, 2 ही जने हैं मम्मी पापा, तो फिर उस हिसाब से बच्चे का जो है भाषा विकास उसी हिसाब से होता है। जैसे कि बच्चा, जैसे कि आप मान लीजिए भूख, मुंह से दूध निकाल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे को भूख नहीं लगी है। कोई चीज़ उठा के फेंक रहा है, मतलब उसको वो चीज़ नहीं चाहिए। कोई चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहा है, मतलब वो उसको चीज़ चाहिए। एकदम से रो रहा है तो किसी चीज़ से उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो शायद हम प्रैक्टिकली भी अपने घर में देख लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विशिष्ट शब्दावली के बारे में। वाक्य निर्माण में भी बच्चा वही करता है, मम्मा, निन्नी, भूख, इस तरह से छोटे छोटे वाक्य बनाता है जिससे हम समझ जाते हैं। अब जो है बच्चे की विशिष्ट शब्दावली कब बनती है, मतलब अभी तक तो बच्चे को जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो करना चाह रहा था, भूख लग रही है, दर्द हो रहा है कहीं, तो वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहा है। अब धीरे धीरे करके उसको विशिष्ट उसकी शब्दावली विकसित होती है। वो रंगों के प्रति, अंकों के प्रति, सामान है, सब्जी वगैरह है, इनके प्रति उसमें जो है डेवलपमेंट होना शुरू होता है। मतलब बच्चे में क्या रहता है, 3 वर्ष तक बच्चे की वोकेबलरी जो है विकसित होती है। उसके बाद में उसका रंगों का जो रंगों का जो ज्ञान है उसको 4 वर्षों में होता है। अगर आप उसको छोटी छोटी चीज़ों से सिखाते हैं तो उसको जल्दी जल्दी जो है याद भी होने लगता है। आपने देखा भी होगा, जैसे कि सब्जियां हैं, फल हैं, छोटे बच्चों को दिखा के बताया जाता है कि एप्पल है तो बेटा एप्पल ये है, एप्पल लाल रंग का, रेड कलर का है। ये आपका ऑरेंज है तो ऑरेंज कलर का है। कोई वेजिटेबल स्पिनिच वगैरह है तो आप बताते हैं कि ये पालक है, पालक जो है ग्रीन कलर का है। तो इस तरह से बच्चे को रंगों की पहचान होने लगती है 4 वर्ष तक। इसके अलावा जो कैमलिन वगैरह के कलर्स वगैरह के आते हैं तो उससे भी हम बच्चे को कोशिश करते हैं कि बच्चे को कलर का ज्ञान जो है हो जाए। इसके अलावा ब्लॉक्स वगैरह बच्चे को बताते हैं, बेटा ये रेड कलर का ब्लॉक यहाँ पर लगाओ, ग्रीन कलर का ब्लॉक यहाँ पर लगाओ, ब्लू कलर का ब्लॉक यहाँ पर। इस तरह से जो बच्चे का रंगों का ज्ञान है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। इसके बाद में प्राइमरी और 6 वर्ष में बच्चा क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स के बारे में जानने लगता है। मतलब अब तक तो बच्चा प्राइमरी कलर्स है, रेड वगैरह, मतलब कलर्स के बारे में जान रहा था, रंगों का ज्ञान हो रहा था। 6 वर्ष में बच्चे को प्राइमरी और सेकेंडरी कलर में भी पता चलने लगता है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, वायलेट है, ये सारी चीज़ें उसको पता लगने लगती है।
और साथ ही संख्याओं का ज्ञान जो है उसे 3 वर्ष में हो जाता है। 3 वर्ष तक का बच्चा जो है 10 तक की गिनती जो है इजीली सीख जाता है। और हम घर में भी उसको सिखाते हैं, तो मतलब टेबल वगैरह धीरे धीरे करके वो सीखने लगता है। 4 से 5 वर्ष का बच्चा 2 से 3 या 4 से 5 तक की जो है टेबल बोलना, काउंटिंग भी लिखने लगता है। 100 तक काउंटिंग। ये कुछ फैक्ट है जो ये इनमें से एग्जाम में पूछा नहीं गया है, पर ये आपके दैनिक कार्य जो दैनिक जीवन है उसमें भी ये चीज़ें काम आएंगी। जो जिनके बच्चों में, जिनके घर में बच्चे हैं या जिनके अभी होने हैं, मतलब आप अपनी लाइफ आगे बढ़, तो यहाँ वहाँ पर ये वाला ज्ञान वहाँ पर भी काम आएगा, ताकि आप बच्चे को उससे अकॉर्डिंग सिखाएं। अवस्थाओं के अनुसार ही बच्चे का विकास होता है। अगर हम बिना इस चीज़ का ध्यान रखे बच्चे को जो है उस पर थोपे जा रहे हैं, तो बच्चे का विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी अगर आप प्रैक्टिकली भी देखते हैं तो बहुत ही यूजफुल रहती है। तो 3 वर्ष का बच्चा जो है उसकी वोकेबलरी विकसित हो जाती है। रंगों का ज्ञान उसको 4 वर्ष में हो जाता है। 6 वर्ष का बच्चा जो है प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स में डिफरेंस करने लग जाता है। 3 वर्ष का बच्चा 10 तक की काउंटिंग जो है बोलने लगता है। 5 वर्ष का बच्चा 100। यहाँ पर 7 वर्ष का बच्चा जो है उसे समय संबंधी ज्ञान हो जाता है। समय का मतलब ये नहीं कि वो घड़ी देखकर समय बताने लगता है, उसको सुबह, दोपहर, शाम ये चीज़ें पता लगने लगती है। सुबह, दोपहर, शाम ये चीज़ें उसको क्या है पता लगने लग जाती है। और 6 से 13 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, ये स्पेशली लड़के, वो अशिष्ट वर्ड भी बोलना सीख जाते हैं। अशिष्ट वर्ड, अशिष्ट शब्द जो खराब शब्द होते हैं वो भी बच्चा वातावरण से ही सीखता है, एटमॉस्फेयर से सीखता है। अगर घर में या कहीं उसने ये चीज़ सुन ली तो फिर वो, क्योंकि बच्चे की कैप्चर वाली जो बच्चा एकदम, क्योंकि हम सभी जानते हैं, जॉन लॉक ने भी कहा है बच्चा क्या होता है, जन्म के बाद एक जैविक प्राणी होता है। और हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे वातावरण है, मम्मा है, पापा है, परिवार है, वो उसका विकास धीरे धीरे डेवलप करते हैं, तभी बच्चे का विकास होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो एक जैविक प्राणी होता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता है कि ये क्या है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, क्या करना है। ये सब चीज़ें वो अपने परिवार, अपनी माता से सीखता है। ये क्वेश्चन भी आया कि बच्चे का पहली पाठशाला क्या होती है। बच्चे की पहली पाठशाला उसका परिवार होता है। बच्चे की पहली शिक्षिका उसकी माता होती है। ये चीज़ें उसकी जो है परिवार से ही होती है। तो 6 से 13 वर्ष का बच्चा, अगर एटमॉस्फेयर उसका ऐसा है, वातावरण ऐसा है, घर में किसी ने ऐसा बोला है, तो फिर वो भी इस तरह से बोलना लग जाता है। या स्कूल में जो फ्रेंड सर्कल है वो इस तरह से बात करे, तो बच्चा भी उस चीज़ को जल्दी से कैप्चर कर लेता है। और यहाँ पर लड़कों में ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं। लड़के जो है असिस्ट वर्ड सीख भी लेते हैं और बोलते भी हैं, जो कि आपको एक बार अच्छे से पता होनी चाहिए, जो कि आपके एग्जाम में भी पूछी जाती है। जैसे कि फोनोलॉजी, आपकी मॉर्फोलॉजी, और क्या है, होलो स्टेज, और क्या है, टेलीग्राफिक स्टेज। फोनोलॉजी यानी वर्ण विचार। बच्चा क्या है, वर्ण मतलब हिंदी में भी हम बात करते हैं वर्ण की, तो वर्ण क्या होता है, अ आ ई ये छोटे छोटे जो वर्ण होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। फोनोलॉजी में क्या आ जाएगा, वर्ण विचार। बच्चा छोटे छोटे शब्द जो है जैसे कि हमने देखा अभी बैबलिंग में बच्चा बोलता है ना, दा, इस तरह से बोलता है। ये आपका क्या है, वर्ण विचार। इसी तरह से मॉर्फोलॉजी, इसमें बच्चा छोटे छोटे वाक्य बनाता है जिससे कि हम उसकी बात को समझ जाए। जैसे मम्मा नीनी, मम्मा खाना, मम्मा भूख, खाना नहीं बोलता वो, मम्मा भूख, मम्मा गुम्मी, मम्मा निन्नी, मम्मा मम, इस तरह से बच्चा जो है बोलता है।
इसके बाद में होलो स्टेज। और इसमें बच्चा क्या करता है, एक वर्ड में अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, मम, घूमी, इस तरह के। और टेलीफोनिक, इसमें क्या है, बच्चा जैसे कि हम जो है अभी तो बहुत लंबी बातें करते हैं फ़ोन पे। जब जियो का जो शुरू में स्टार्ट हुआ था तो हम क्या करते थे, छोटी सी अपनी बात करते। फ़ोन का मतलब ये होता था कम वाक्यों में अपनी बात को समझाना और फ़ोन को रख देना। तो ये इसमें भी यही है, बच्चा कम से कम वाक्यों में अपनी बात को। और भी हैं जैसे कि लिंग्विस्टिक में हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के बोलने लगता है, कॉम्प्लेक्स वर्ड बोलने लगता है बच्चा क्या करता है, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स बोलता है। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सिंटेक्स आपने पढ़ा होगा। सिंटेक्स का मतलब सेंटेक्स है और प्रैग्मेटिक्स है। ये क्या होता है, सिंटेक्स यानी वाक्य, सिंटेक्स वाक्य निर्माण, वाक्य का निर्माण करना सीख लेता है बच्चा। और इसी से मिलता जुलता एक शब्द है साइमेटिक्स और है प्रैग्मेटिक्स। पूरा वाक्य के साथ संकेत भी। जैसे हम क्या करते हैं, संकेत, जैसे क्या, बच्चा बोल खाना खाना है, उसको भूख लग रही है तो बोलता है मम्मा भूख। तो मतलब वो मतलब मुंह से तो बोल ही रहा है, साथ साथ संकेत भी दे रहा है कि हाँ मम्मा भूख, मम्मा घूमी, मम्मा निन्नी, मम्मा निन्नी, इस तरह से बोलता है बच्चा। तो बच्चा क्या करता है, बोलता तो है ही, वाक्य तो बोलता है छोटे छोटे, साथ ही वो संकेत भी देने लगता है कि जिसे हम उसको उसके हाव भाव से भी समझ सकते हैं कि बच्चा क्या। एक तो आपको एक चीज़, ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुका है। आपको एक चीज़ याद रखनी है, नाम चॉम्स्की। इन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत सारे काम किए हैं। डेवलपमेंट है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो बताइए, LAB, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये है। इसमें क्या है, इन्होंने बताया कि इसके जरिए जो है बच्चा क्या करता है, अपनी लैंग्वेज को डेवलप करने शुरू करता है। मतलब कोई एक तरह की डिवाइस नहीं, मतलब एक जो है नियमों का एक जो है समूह है ये, जिससे कि बच्चे का डेवलपमेंट किस तरह से होता है ये हम जान सकते हैं। ये सारी चीज़ें देख ली है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। और ये क्लास जो है अभी इवनिंग में शूट हो रही है, और आज ही शूट हो रही है। और अगर आज ही ये एडिट हो गई टाइमली तो आपको जो है रात तक ये क्लास मिल जाएगी, और नहीं तो कल फिर शाम को 5 बजे आपको ये प्राप्त होगी। तो अब जो है क्लास का जो एक डिसिप्लिन है वो बना के रखा जाएगा, कंटिन्यूटी बना के रखी जाएगी, ताकि आप कंटिन्यू रहें, अपनी स्टडी अच्छे से करें। अभी जो है आपकी क्लास जो है होनी थी 5 बजे आती अपलोड होती, पर हो रहे हैं अभी 5:20 ही, और 5:20 जो है अभी शूट हो रही है। एडिट होने के बाद में आपके पास में ये जो है क्लास मैं जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करूंगी। आज की क्लास में इतना ही, और इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।